हेलो, जय श्री शंभू दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते होंगे आप लोग लर्निंग कर रहे हैं और मेरे साथ आप अपने लर्निंग को काफ़ी जो है इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो को लेकर के मैं फिर से एक एनालिसिस वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। निफ्टी का एनालिसिस वीडियो जो अपने डेली बेस अपने चैनल पे आता है, तो उसी सिलसिला में मैं आपके सामने फिर से एक एनालिसिस वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपने कुछ ना कुछ अर्न कर लिया होगा, और जिस तरीके से अपने इस ग्लोबल न्यूज़ के बेस पे जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस अपना अभी तक परफेक्ट जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों आज अपने फिर एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंस लेवल देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट का प्राइजेक्शन समझने की कोशिश करेंगे, किस हिसाब से प्राइजेक्शन बन रहा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेवल क्या होने वाला है। कल बाज़ार में हॉलीडेज़ है और हॉलीडे के बाद जो है फिर अपने फ्राइडे की कुछ प्लानिंग भी यहाँ पे करेंगे। दोस्तों वीडियो में शुरू करूँ उसके पहले से स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि यह वीडियो प्रॉपर लर्निंग पर्पज़ से है, किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं जिस तरीके से समझाता हूँ ना सिंपल, उस तरीके से आप मेरे साथ सीखते चलिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट यहाँ से एक बूम कर सकता है और मार्केट ने वैसे ही अपने रिस्पेक्ट दिया, लेकिन अभी मार्केट जहाँ आके रुक रहा है ना दोस्तों, ये जो हाई लगा है इसका, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आके अभी रिजेक्शन वापस से लेते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इस लेवल की अपने बात करें, तो ये लेवल आपके सामने है दोस्तों, एक सेकंड, ये लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है, जो ये लेवल है 23,500 का, ठीक है। तो इस लेवल पे आके मार्केट कहीं ना कहीं जो है अपने को रिजेक्शन देखने को मिला है। इससे आप कहीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में देख रहे हैं ना ये विक्स बना हुआ रिजेक्शन है। अभी मार्केट में अगर अपने 500 के ऊपर क्लोजिंग आती तो एक जो है बुलिश हो सकते थे कि मार्केट में, अब हो सकता है कि ट्रेंड यहाँ से बुलिश हो सकता है, मार्केट फिर 24,000 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्ट करके नीचे क्लोजिंग किया है। क्लोजिंग दिया है मार्केट ने 23,300 के लेवल पे, यानी कि 500 के लेवल की ऊपर की क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले कि मार्केट अपने रिजेक्शन लेवल पे आकर के फिर से वापस से रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों मार्केट में ट्रेंड चेंज कब होगा? तो मार्केट में जो ट्रेंड आपको चेंज करना है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24,000 का जो ये स्विंग लगा है, यानी 23,800 का जो स्विंग लगा है, ये लेवल मार्केट अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में जो ट्रेंड होगा ना, वो अपने कह सकते हैं कि अब जो है ये ट्रेंड रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कहाँ पे? 23,800 के ऊपर, लेकिन अभी मार्केट फिलहाल यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। वो लेवल आपके सामने है 23,500 का लेवल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्या है आपको समझने के लिए, सबसे पहले अगर एक चीज़ मैं बोलूं कि जैसे अपने हम हर वीडियो में मैं आपको यही बताता हूं कि मार्केट जो है बैक डेटा को हमेशा जो है रिपीट करता है। तो अगर अपने देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से मार्केट आया और यहाँ पे एक अप मूव दिया और वापस से आप देखेंगे तो बड़ी गैप डाउन मिली, ठीक है। वापस अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर से अप से गया और फिर मार्केट देखेंगे तो धड़ाम से नीचे, ठीक है। वापस से अगर देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से आया और अप गया और फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे, ठीक है। और फिर वही हो रहा है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आया और यहाँ पे गया। तो अब जो हो रहा है ना दोस्तों, जब भी ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है, सिंपल आप समझिएगा, जब भी ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसके बाद मार्केट में एक भयंकर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे खुल गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे खुल गया, फिर मार्केट यहाँ पे खुला, फिर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे खुला। तो हो सकता है दोस्तों कि फ्राइडे के दिन जो है मार्केट अपने को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, या अगर इस लेवल के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेता है तो अपने जो है इस तरीके से फिर से फॉल करे और इस लो को भी मार्केट एक बार ब्रेक कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने माइंड में आप क्लियर बैठा के चलिए।
अब अपने जिस हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में ग्लोबली न्यूज़ के बेस पे बाजार पता चल रहा है, लेकिन रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ वर्किंग करे और आपको सीखने समझने को मिले। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मेरे साथ आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी और कुछ आप मेरे साथ समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के डेट में मार्केट जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल अपने को देखने को मिल सकता है, या वो इस लेवल पे मिले या इसके नीचे मिल जाए अपने को, या मार्केट जो है एक रेड कैंडल अपने देखने को मिल सकता है। अपने मार्केट में बुलिश कब होंगे? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग कर दे, तो फिर मार्केट जो है अगला जो आपको दिखेगा वो लेवल दिखेगा 23,800 का लेवल। यहाँ तक फिर मार्केट जाते हुए आपको दिख जाएगा, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब इस लेवल के ऊपर यानी कि 23,500 के लेवल के ऊपर मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, तो फिर ये लेवल अपने देख सकते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने जो है 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करके कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको 30 मिनट के जगह पे 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे मार्केट में तो यहाँ पे बाजार में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो मार्केट में रेजिस्टेंस आपके सामने है, ठीक है, वो ये लेवल हो जाएगा। ठीक है, वो जो ये लेवल होने वाला है मार्केट में अगला रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट ने आज क्या किया, सेल ऑफ मिला अपने देखने को। ठीक है, अगर सपोर्ट की अपने बात करें तो बाजार में जो ये लेवल है, ठीक है, ये वाली जो लेवल है मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने लिया है। ठीक है, तो ये लेवल अपने पास है। अब अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ समझते चलिए। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन लिया, इस लेवल पे काफ़ी रिजेक्शन लिया मार्केट पे, यहाँ पे सप्लाई आ रही थी, मार्केट फिर यहाँ से फॉल किया। वापस से देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है अब इस लेवल का रिट्रेसमेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो कैंडल अपने देखने को मिल रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? अगर यहाँ पे अपने पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो दो चीज़ अपने होते हुए दिख रहा है। ठीक है, वो एक तो सबसे पहले मार्केट क्या कर सकता है कि नीचे में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में जो रिजेक्शन लगा है मार्केट में ये लेवल का, इसको अपने पास आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, 23,450 का लेवल। ठीक है, 23,450 का लेवल। तो अगर फ्राइडे के दिन ध्यान दीजिएगा कि अगर बाजार जो है यहाँ कहीं आसपास ओपनिंग होता है, तो अगर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके अप साइड निकलने की कोशिश करता है तो पहला रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ये लेगा। ठीक है, पहला जो रिजेक्शन मार्केट में लेगा वो ये लेवल लेगा, यानी कि लेवल आपका है 24,450 का लेवल। और अगर इस लेवल को मार्केट कहीं स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है, यानी कि बुलिश कैंडल क्रिएट करके यहाँ पे क्लोजिंग करता है और इस लेवल का मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान करता है, तो फिर फर्दर जो है मार्केट अपने को यहाँ पे ये जो यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, यानी कि 23,750 का लेवल, 23,760 का लेवल, फिर बाजार अपने इजी वे में मार्केट जो है इस लेवल पर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इतना क्लियर होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट क्या करता है, ये जो आपका जो लेवल है ना, अगर इस लेवल को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, 23,300 के लेवल के नीचे मार्केट अगर इस तरीके से ब्रेक डाउन करता है और अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ एक प्लान, अगर यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न अपने देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट फर्दर जो है आपको इस सपोर्ट के आसपास आते हुए दिख जाएगा, जो लेवल है आपके सामने 23,050 का लेवल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों
अगर आप लाइव मार्केट में चीज़ों को मिस कर रहे हैं तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पे लर्निंग पर्पस से सारी चीज़ें मिलती हैं। किसी प्रकार का कॉल या बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। प्रॉपर चार्ट और प्रॉपर लर्निंग पर्पस से चीज़ों को मैं वहां पे शेयर करता हूं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जुड़ सकते हैं। साथ में अगर कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको देता हूँ ना, ये देने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और क्लियर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही है और आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल को जो मैंने अभी आपको समझाया, इस लेवल को आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट अब क्या कर सकता है। अब एक प्लान और हो सकता है मार्केट में कि ये जो लेवल है 23,450 का और नीचे में 23,300 का लेवल, इस लेवल पे मार्केट हो सकता है कि कुछ देर सस्टेन कर सकता है, इस लेवल पे टाइम पास कर सकता है। तो इस लेवल में अपने किसी प्रकार का ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने आप को कोशिश करना है कि अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखने की कोशिश किया जाए। ठीक है, अगर ये लेवल फर्दर यहाँ पे टाइम एक्सपेक्ट करने के बाद मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो जाके मार्केट में फिर 23,750 का लेवल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर जो मार्केट है इस लेवल तक आने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो, मेरी वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी लर्निंग कर पा रहे हो, कुछ भी सीख पा रहे हो, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।